Hey everyone. So next question in which era reptiles were dominant? कौन से era में reptiles dominant थे? Cenozoic, Jurassic, Mesozoic or Devonian? Let's discuss one by one. Basically, if we discuss about the geological time scale, there are mainly four era: late Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic, and they have different periods and different events. What is happening in these periods? Like Cenozoic, there are two periods: Quaternary and Tertiary. Mesozoic, there are basically three periods: Triassic, Jurassic, and Cretaceous. And if we discuss about the Paleozoic periods, then it is Permian, Carboniferous, Devonian, Silurian, ऑर्डोविशियंस एंड कैम्ब्रियन। ठीक है, ये क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके अकॉर्डिंग ये इरा है। इरा के अंदर भी फर्दर पीरियड्स में डिवाइड है। पीरियड में क्या हो रहा है? अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस कब हुआ था? क्वाटरनरी पीरियड में हुआ था, सीनोजोइक। सबसे ये क्या है? इनके बेसिकली मिलियन ऑफ ईयर्स अगो है। तो सबसे लेटेस्ट जो हुआ है इवोल्यूशन, वो ह्यूमंस का हुआ है। ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, so if we discuss about the Cenozoic era, the period is कौन से पीरियड होते हैं इसमें? क्वार्टनरी पीरियड होते हैं, नियोजीन एंड पीलियोजीन। इपोक होते हैं इसमें। पीरियड के अंदर भी इपोक डिवाइड होते हैं, जैसे होलोसीन, प्लिस्टोसीन, लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पीलियोसीन। ठीक है, इफ वी डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ सीनोजोइक इरा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? एज ऑफ मैमल्स भी बोलते हैं इसको। द लास्ट एंड मोस्ट रिसेंट ऑफ द जियोलॉजिकल पीरियड इज अ सीनोजोइक इरा। जो रिसेंट पीरियड था वो कौन सा है? सीनोजोइक इरा है। इट्स नेम मीन्स न्यू लाइफ। इसका मतलब क्या है? न्यू लाइफ, कमिंग फ्रॉम द ग्रीक रूट काइनोस मीनिंग न्यू। ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब है न्यू लाइफ, and zoic means life. Invertebrates, fish, reptiles, etc. were essentially of modern types, but mammals, birds, protozoa, and flowering plants still evolved and developed during this period. ठीक है, इसमें क्या है? Invertebrates, fishes, reptiles, etc. were essentially of modern types. ठीक है, इसमें ये सारी चीजें मॉडर्न हो गई। डिस्कवर ये पहले हो चुकी थी, लेकिन इनमें मॉडर्न टाइप देखने को मिले, इनके इन्वर्टिब्रेट्स के, फिशेस के और रेप्टाइल्स के। बट मैमल्स और बर्ड्स, प्रोटोजोआ एंड फ्लावरिंग प्लांट्स स्टिल इवोल्व। इसके अंदर क्या होती रही? ये सारी चीजें स्टिल इवोल्व होती रही एंड डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अंदर ये डेवलप हुए, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको एज ऑफ मैमल्स बोला गया है। ठीक है, if we discuss about the next, what is Jurassic period? Jurassic period कौन सा होता है? It is the second phase of Mesozoic era. ठीक है, ये क्या है? सेकेंड फेज है Mesozoic era का। Jurassic was about 65 million years long and ended 135 million years ago. ठीक है, it was named after the Jura mountains which were located between, इसका नेम किस पे पड़ा था? जोरा माउंटेन्स पे पड़ा था, जो कहाँ लोकेटेड है? border of Switzerland and France, just because the first rock of the Jurassic period were found and studied there. ठीक है, नाम किस पे पड़ा था? क्योंकि किसके बीच में लाई कर रही थी? बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बीच में लाई कर रही थी, और उसी की बेसिस पे इसका नाम जुरासिक बन गया। सो द क्रिटेशियस पीरियड कम अप नेक्स्ट आफ्टर जुरासिक। ठीक है, जुरासिक के बाद क्या आया? क्रिटेशियस पीरियड आया। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में किसका इवोल्यूशन हुआ था? इसको एज ऑफ डायनासोर्स भी बोल रहे थे। ठीक है, इसके अंदर किसका हुआ था? डायनासोर की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। मेनली डायनासोर बिगिन टू डाइवर्सिफाई। स्टीगोसॉरस, थीरोपोड्स, ह्यूसोरोपोड्स, बर्ड्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, और क्या हुआ था इसके अंदर? बर्ड्स की ओरिजिनेशन हुई थी। पेंजिया कंटिन्यूज टू ब्रेक अपार्ट, और वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट था इसके अंदर? वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट था। और मेनली आर्कियोप्टेरिक्स या फिर कौन से हुए थे? डायनासोर्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी उसके अंदर, जुरासिक पीरियड के अंदर। If we discuss about what is Devonian period, Devonian is a geological period and system of Paleozoic era. कहाँ पे लाई करता है? Paleozoic era में लाई करता है, spanning from the end of the Silurian period. ठीक है, Silurian period के end के बाद उसकी फॉर्मेशन हुई थी about 419.2 या प्लस माइनस 3.2 मिलियन ईयर्स अगो टू द बिगनिंग ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, और कब हुई थी ये? इसकी शुरुआत इतने ईयर्स अगो, कब? जब कार्बोनिफेरस पीरियड की बिगिनिंग हुई थी तब। तो डेवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन हमें डेवोनियन पीरियड में देखने को मिली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मदर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। बिकॉज मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लैंड प्लांट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म। जितने भी लैंड प्लांट्स थे उन सबकी डाइवर्सिफिकेशन डेवोनियन पीरियड में देखने को मिली थी। सिर्फ एंजियोस्पर्म, ऑल फॉर्म्स वर प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर नहीं हुई थी। If we discuss about the Devonian period further, the Devonian
इज ऑफन रेफर टू एज एज ऑफ फिशेस। और क्या बोलते हैं डेवोनियन पीरियड को? एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं। मैनी न्यू काइंड ऑफ फिशेस अपीयर्ड। एजेस ऑफ फिशेस क्यों बोलते हैं इसके अंदर? क्योंकि बहुत सारी न्यू फिशेस अपीयर्ड हुई थी इसके अंदर। आर्मोर्ड फिश वर विद बोनी प्लेट्स एंड देयर माउथ इंस्टेड ऑफ टीथ रीच देयर ग्रेटेस्ट डायवर्सिटी। ठीक है, इसके अंदर कौन सी आर्मोर्ड टाइप की फिश ओरिजिनेट हुई थी? आर्मोर्ड जॉलेस फिशेस थी, बिकम अबंडेंट एंड डिड अर्ली शार्क्स एंड रेस। ठीक है, जो ये जॉलेस फिशेस थी, आर्मोर्ड जॉलेस फिशेस, ये इसके अंदर मेनली देखने को मिली थी, अपीयर हुई थी। टू मेजर एनिमल्स कोलोनाइज द लैंड ड्यूरिंग द डेवोनियन। ठीक है, तो दो मेजर ग्रुप थे एनिमल्स के जिन्होंने डेवोनियन पीरियड में लैंड को ऑकर किया था। द फर्स्ट कौन सा था? टेट्रापोड्स, ये फोर लिम्ड लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स अपीयर ड्यूरिंग द डेवोनियन। ठीक है, फर्स्ट टेट्रापोड्स थे वो, एंड एज डिड द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडिंग विंगलेस इंसेक्ट्स एंड अर्लीस्ट आर्किनिड्स। ठीक है, और क्या थे? अरेकिनिड्स थे बहुत सारे अपीयर ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड के अंदर। टेट्रापोड्स, अरेकिनिड्स बहुत सारे, और आर्थ्रोपोड्स देखने को मिले थे डेवोनियन पीरियड के अंदर। If we discuss mass extinction, डेवोनियन पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन भी हुई थी और मास एक्सटिंक्शन भी हुआ था। सो द डेवोनियन पीरियड एंडेड विद मास एक्सटिंक्शन ऑफ 364 मिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ था इसका एक्सटिंक्शन? 364 मिलियन ईयर अगो हो चुका था। तो पेलियंटोलॉजिस्ट बिलीव दैट द एक्सटिंक्शन वाज कॉज्ड बाय ग्लोबल कूलिंग। ये जो पेलियंटोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सटिंक्शन हुआ ना, ये किस वजह से हुआ? ग्लोबल कूलिंग की वजह से हुआ। दिस कूलिंग वाज ट्रिगर्ड बाय ग्लेशिएशन इवेंट ऑन गोंडवाना के अंदर। ये जितना भी ग्लेशिएशन हुआ था इसकी वजह से हुआ था। सो वाटर हैबिटेट्स वर अफेक्टेड मच मोर देन लैंड बेस्ड हैबिटेट्स। जो एक्वेटिक में रह रहे थे जो एनिमल्स और प्लांट्स, ये ज्यादा अफेक्ट हुए थे एज कम्पेयर टू जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे रह रहे थे। So sponges and corals were the most affected species. जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी इस रीजन में वो कौन सी थी? Sponges and corals. For thousands of years after the extinction, there was no major reef building. ठीक है, और एक्सटिंक्शन के बाद कोई भी रीफ बिल्डिंग नहीं हुई इस पीरियड के बाद। If we discuss about the question in which era reptiles were dominant, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कौन से इरा में रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे? कौन से इरा में थे वो? बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मीजोजोइक इरा। ठीक है, कौन से इरा में थे डोमिनेंट? मीजोजोइक इरा में डोमिनेंट थे। कौन से थे डोमिनेंट? रेप्टाइल्स। सो द राइट ऑप्शन इज सी, मीजोजोइक इरा। रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे मीजोजोइक इरा में। ओके, जुरासिक पीरियड में कौन डोमिनेंट थे? डायनासोर्स। थैंक यू।